Hello students, good morning. Today I am going to discuss the differential equation. This is exercise 6.2 and in this part I am going to discuss about the particular and general solution, and I am going to take some questions from your NCERT book. How can we find the general and particular solution of the differential equation? Now I am going to start this topic. What is the means of the particular solution and the general solution? This is exercise 9.2 and I am going to discuss the whole thing taking by the examples. How can we find this one? अब इसमें देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है. अगर हम इसको क्लास 10th से कंपेयर करें तो 9th 10th में हमने पढ़ा है जैसे मैनी सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन आती है. जैसे मान लीजिए आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है और अगर मैं उसमें आपसे कहूं कि इसमें कितने सॉल्यूशन इसके पॉसिबल होंगे तो डेफिनेटली अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को रखते जाएं तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज हमको फाइंड आउट होते चली जाती हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो सकते हैं. इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जब हम जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिफरेंशियल सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड क्या होगा, किस मेथड को हम ऑप्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए. तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे लीनियर इक्वेशंस के लिए हमारे पास हमने मेनली 3 मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. उसी तरीके से अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो इंटीग्रेशन. बाय इंटीग्रेशन मेथड हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं. एक होते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स और एक होते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. वहीं से ये जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट निकला है. अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा तो उसमें इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आएगा, जैसे हम सी की बात करते हैं. तो ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन. यानी कोई इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसको आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अगर उसमें इंटीग्रेटेड कांस्टेंट हम ऐड करते हैं तो इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा. और अगर x और जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके रिस्पेक्ट में आपको x और y की वैल्यूज दे दी हैं तो y और x की वैल्यूज पुट करने पर आप c को यहां पर यूनिक वैल्यू c की फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपका क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको करके देखते हैं कि क्या जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं. लेट्स सी नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. तो एक क्वेश्चन मैं इसमें आपको करके बताता हूं कि किस तरीके से होता है आपके एनसीईआरटी बुक से. जैसा कि इसमें 9.2 में है 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसमें तो खैर आपको इसमें वेरीफाई करना है केवल, और इसमें ऐसा कुछ दे दिया नहीं. तो अगर हम इसमें देखें एक आध दो एग्जांपल के थ्रू, y इक्वल टू आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 और आपसे कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0. इसको आपने वेरीफाई करना है यहाँ पर. तो सिंपल सी बात है कि y डबल डैश और y डैश का मतलब हमको पता होना चाहिए. y डैश का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और y डबल डैश का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है. तो पहले इसका y डैश या dy बाई dx हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये e टू द पावर x ही आ जाएगा प्लस 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर x. इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ y डैश इक्वल टू x और ये y डबल डैश इक्वल टू e टू द पावर x, दोनों एक ही वैल्यू है. और अगर इसमें हम पुट कर दें e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x तो ये क्या आ जाएगा 0. ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया. इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपसे कहा गया है. एक आध दो एग्जांपल और लिए जा सकते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आपको दे रखा है y इक्वल टू कॉस x प्लस सी और यहाँ पर आपसे कहता है कि y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0 होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है या शो करना है. तो हम कैसे करें इसको,
तो देखिए आपने पहले इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स, और इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर देंगे, जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये दोनों कट होकर के आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। दरअसल बात जो टॉपिक चल रहा है हमारा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें कुछ कम है। कम क्या है, बिल्कुल है ही नहीं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे पास जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसमें। जैसे फिलहाल तो इस एक्सरसाइज में मैं एक आध क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। इसमें y इक्वल टू आपको दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि y डैश जो होगा वो होगा एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है और इसको आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y डैश की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर y डैश इक्वल टू आपको क्या लाना है, एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकर के आना है। तो इसके राइट पार्ट को अगर हम देखें, इसके राइट पार्ट को हम सॉल्व करना पड़ेगा। इसका राइट पार्ट क्या है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही हो गया आपके पास, और y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई डी एक्स, या इसको आप y डैश भी कह सकते हैं। यहां पर हमने क्या किया, LHS से RHS नहीं आएगा, RHS को लेकर के आपको LHS लाना है। यानी अगर आप कहें कि y डैश सीधे हम एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले आए तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, जो इसका राइट पार्ट है एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया फंक्शन का। हमने देखा कि ये वैल्यू इस पर जो है अगर हम रख भी देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमने क्या करना है, इसके RHS को सॉल्व करके LHS को फाइंड आउट कर लेना है। इस तरीके से भी आपको अप्रोच करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक आध दो क्वेश्चंस और देखते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसके बाद लेना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी बुक से। ये आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और आपको इसमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई डैश जो होगा वो होगा y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे किया जाएगा, जाहिर सी बात है, पहले तो हमारे पास भाई हमें y डैश प्रूफ लाना है, तो हम y डैश वाले को सॉल्व करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा x cos x और प्लस साइन x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर भी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि अगर हम इसके LHS में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास RHS फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। x इंटू वाई डैश कह रहा है और हमको लाना ये है। पहले देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या ये हो सकता है। x इंटू वाई डैश का मतलब हो गया x cos x प्लस साइन x, और अगर हमको यही फॉर्मूला एग्जैक्ट लेकर के आना है तो देखिए इसमें ये हो नहीं पाएगा। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स। अब साइन एक्स इंटू एक्स ये तो हमारा y के इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इसको आपने y लिख दिया। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये y अपॉन एक्स आ जाती है। अब मेरे पास क्या बच रहा है, कॉस y तो मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए यहां से, देखिए यहां पर मैं इसको एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, देखिए x इंटू इसको x cos x लिखा प्लस y, और यहां पर या इसको x स्क्वायर ही x cos x आ गया। x cos x को मैं यहां पर, या इसको ऐसा करते हैं, एक मिनट वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ कॉस एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, y अपॉन एक्स आ रही है। तो मैं यहाँ साइन एक्स को y अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दूंगा।
तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। यही आपको प्रूव भी करना था, ये हम लेकर के आगे। और हम चाहते तो ये हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता अगर मैं इसी काम को राइट हैंड साइड से भी कर सकता था। इसके आरएचएस को सॉल्व करके, जो इसका आरएचएस हमको गिवन था y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको सॉल्व करके भी हम एक्स वाई डैश ले आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 में हमने जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यहां डिफरेंशिएट किया। आपको बताया कि जनरल सॉल्यूशंस वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को जनरल कहा जाता है जिसमें एरिबिट्री कांस्टेंट होते हैं, या जैसे इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की बात मैंने की, इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह ही इसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं, वो हमारी जनरल कहलाएंगी। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें ऑलरेडी जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज डिफाइन होंगी और पर्टिकुलरली आप उस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर हम समझें इसको, नेट सेल में समझें कि भाई जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या हैं, तो जनरल सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ही यही हो गया कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल के तरीके से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो वो डेफिनेटली क्या कहलाएगी, जनरल सॉल्यूशन का पार्ट कहलाएगी। और अगर आप इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस एक्सरसाइज में फिलहाल जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वैसा कोई यूज नहीं है एप्लीकेशन। आगे आने वाली एक्सरसाइजेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से जनरल सॉल्यूशंस और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपना ये वीडियोस देखेंगे और क्लास में जब आप फिजिकली ज्वाइन होते हैं तो मैं उसमें केवल आपसे इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर।